कश्मीर की बेटी ने कर दिया कमाल। स्विट्जरलैंड में उज्मा लहराएंगी तिरंगा। बदल गया कश्मीर, बेटियां रच रही इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता था कि यहां के युवा भटके हैं और पत्थरबाजी में मशगूल होंगे। बुरहान वानी जैसे आतंकियों को आदर्श मानकर उसी के रास्ते पर चल रहे होंगे। और यह सब लाजमी भी था क्योंकि उस वक्त कश्मीर पर केंद्र का इतना कंट्रोल नहीं हुआ करता था और कट्टरपंथी जो चाहते थे वही करते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद तस्वीर बदल गई। केंद्र सरकार ने 370 हटाया और इसके बाद कश्मीर जिस तरीके से बदला है, अब उसी का उदाहरण है कि कश्मीर के युवा देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हां, 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने 370 हटाकर इतिहास रचा और वहां के युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया, जिसके बाद हर दिन के साथ कश्मीर की स्थिति बदल रही है। और यही कारण है कि आज कश्मीर की बेटियां विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर की एक बेटी ने बड़ा कमाल किया है और भारत का नाम रोशन करने के लिए अब वो स्विट्जरलैंड में तिरंगा फहराने को तैयार है। और इस बेटी का नाम है सैयद उज्मा हामिद। कौन है सैयद उज्मा हामिद? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की रहने वाली हैं सैयद उज्मा हामिद। कश्मीर यूनिवर्सिटी से वो पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा हैं। उज्मा सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही हैं। दिसंबर 2023 से वो मासिक धर्म शिक्षा मेंस्ट्रुअल एजुकेशन पर एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व कर रही हैं। ग्लोबल शेपर्स दे कंडक्ट दिस एनुअल समिट एवरी ईयर। सो इस साल हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यही रहा है जो कि मैं ही लीड कर रही हूँ। तो उस वजह से क्या हो गया कि मैं इस साल हब से नॉमिनेट हुई। देन माय नेम वाज गिवन टू द ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी एंड ऑब्वियसली वी हैव अ कम्युनिटी चैंपियन ऑफ साउथ एशिया। शी लुक्स एट योर प्रोफाइल एंड उनके साथ मेरा अभी 1-2 साल से बहुत कांटेक्ट रहा है। सो उन्होंने ऑब्वियसली मतलब शी नोज हाउ आई हैव बीन वर्किंग ऑन ग्राउंड। सो that's how I got selected and I have been given this opportunity. स्विट्जरलैंड में भारत का नाम रोशन करेंगी उज्मा हामिद। उज्मा हामिद को प्रतिष्ठित ग्लोबल शेपर्स वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन के लिए उनका चयन सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके असाधारण समर्पण और अथक प्रयासों का उदाहरण है। शिखर सम्मेलन में उज्मा की भागीदारी उनकी उपलब्धियों को बताती है और उनके संस्थान का सम्मान भी बढ़ाती है। ग्लोबल शेपर्स एनुअल समिट में सैयद उज्मा हामिद की भागीदारी सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण कारणों की वकालत करने वाले परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उज्मा के समर्पण ने उन्हें ऐसे वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला बना दिया है। सैयद उज्मा की इस सफलता का इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। उनकी यचोडी साजिया मंजूर भी उज्मा की खूब तारीफ कर रही हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में उज्मा की सफलता को लेकर बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं और सभी उज्मा को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा जो समिट होना है वो स्विट्जरलैंड में होगा और जिस तरीके से 10 से 12 जुलाई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा कोलोन में ये समिट होना है, अब सबकी नज़रें उज्मा पर ही टिकी हैं कि किस तरीके से वो इस समिट में हिस्सा लेती हैं और वहाँ पर किस तरीके से प्रतिनिधित्व करती हैं और भारत का नाम रोशन करती हैं। बहरहाल जिस तरीके से सैयद उज्मा हामिद ने एक बड़ा इतिहास रचा है और आने वाले वक्त में वो भारत का नाम स्विट्जरलैंड में रोशन करने वाले हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उज्मा का पूरा बयान भी सुनिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ग्लोबल शेपर्स दे कंडक्ट दिस एनुअल समिट एवरी ईयर। सो इस साल हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यही रहा है जो कि मैं ही लीड कर रही हूँ। तो उस वजह से क्या हो गया कि मैं इस साल हब से नॉमिनेट हुई। देन माय नेम वाज गिवन टू द ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी एंड ऑब्वियसली वी हैव अ कम्युनिटी चैंपियन ऑफ साउथ एशिया। शी लुक्स एट योर प्रोफाइल एंड
उनके साथ मेरा अभी 1-2 साल से बहुत कांटेक्ट रहा है. सो उन्होंने ऑब्वियसली मतलब शी नोज हाउ आई हैव बीन वर्किंग ऑन ग्राउंड. सो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बी. कब आपको पता लगा कि आप सिलेक्ट हुए हो? एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत टाइम से चल रहा है. इट स्टार्ट्स मार्च से, फिर पिच देना, फिर अपना नाम देना. आई हैड लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, बट देन अप्रैल में आई गॉट confirmation from them, but then you know it's a long process. Then you have to just आपको वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए वो बहुत प्रोसेस में टाइम लगा. बट फाइनली व्हेन आई गॉट माय वीज़ा, सो इट गॉट कंफर्म दैट आई विल बी गोइंग देयर. सो कैसा रिएक्शन रहा फिर सबका जब सबने सुना कि आप सिलेक्ट हुए? obviously alhamdulillah, I believe in keeping myself surrounded by people who encourage me, and I have been fortunate. चाहे मेरी फैमिली में हो, चाहे मेरे कलीग्स हो, चाहे मेरा डिपार्टमेंट में हो, I share this information after my family. शाम को मुझे जब मैंने वीज़ा पकड़ा, शाम को घर वालों को बोला. obviously it's a big achievement.